दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं लव जिहाद की। लव जिहाद एक बहुत बड़ा क्राइम है जो लोग इस पे बाज नहीं आ रहे। स्पेशली मैं मुस्लिम की बात कर रहा हूँ। हमने इसके ऊपर कई बार कई स्टेट ने इसके ऊपर कुछ रूल बना दिया है, बिल पास कर दिया है कि आपको एक यूपी के अंदर है, लव जिहाद के अंदर आपको 10 साल की कैद होगी। राजस्थान में भी हो गया है, मध्य प्रदेश में भी इसका बिल पास हो चुका है लव जिहाद का। लेकिन फिर कुछ लोग भी ऐसे हैं जो अब तक लव जिहाद करते हैं क्योंकि वो इंडिया के अंदर हिंदुओं को माइनॉरिटी में लाना चाहते हैं। और अब की जो आदमी सामने आया एक इंपॉर्टेंट आदमी है। मध्य प्रदेश के जो कांग्रेस है वहां का एक काउंसलर है अनवर कादरी, जो लोगों को पैसे दिया करता था, मुस्लिम लड़कों को पैसे दिया करता कि आप हिंदू लड़कियों को फंसाओ, उनकी वीडियो बनाओ, उसके बाद उनको ब्लैकमेल करो, उनको इस्लाम में कन्वर्ट करो। तो आपको पता होगा अजमेर का केस, पहले एक अजमेर का केस आया था जहां पे अजमेर के जो लोग थे, जो स्पेशली जो उनकी बाजार को कंट्रोल करते थे, उन्होंने बहुत साल पहले एक इसी टाइप का स्कैंडल किया था लार्ज स्केल में, जिसके अंदर 100-150 के करीब लड़कियों को उन्होंने पकड़ के रखा, मतलब ट्रैप किया। एक लड़के को पकड़ा, लड़के को ट्रैप करके उसकी फोटो बनाई, लड़के के साथ फोटो बना के कहा तुम्हें तो ब्लैकमेल कर देंगे। क्योंकि कुछ लोगों को होता है कि चलो कुछ लोगों से मिलो ताकि हमारी इंपॉर्टेंस बने। तो इस तरीके से वो लड़का फंस गया, उसने अपनी गर्लफ्रेंड को ला दिया। जब गर्लफ्रेंड आई तो उसके बाद उसने कहा जी आपकी फोटो, उसकी फोटो बना ली, वीडियो बना ली, फिर कहा जी आप अपनी फ्रेंड को लेकर। तो इस तरीके से उन्होंने 200 करीब लड़कियों को ट्रैप किया था। बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था। उस टाइम पे भी कांग्रेस पार्टी इन्वॉल्व थी। देखो कांग्रेस का कल्चर ही ये रह गया कि लव जिहाद करो, हिंदुओं को या तो क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर दो या मुस्लिम में कन्वर्ट कर दो। इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद यही काम चल रहा था। लेकिन अब दोबारा एक कांग्रेस का अनवर कादरी को पकड़ा गया क्योंकि 2 लोगों को अरेस्ट किया गया जो हिंदू लड़कियों के साथ होटल में बैठे हुए थे, और कंप्लेंट आ गई थी कि ये इस टाइप का काम कर रहे हैं। जब वहां पे रेड की गई तो देखा कि वो तो लड़कियों के साथ सोए हुए बैठ के ऊपर, और लड़कियां हिंदू थी। एक का नाम है साहिल शेख और दूसरा था अल्ताफ अली। दोनों को बुक कर लिया गया। जब उनसे पूछा गया तो क्या आपको क्या क्यों आप ऐसा काम कर रहे हो, कहते हैं हमें तो जो कांग्रेस का एमएलए है उसने हमें पैसे दिए हैं। पहले को दिए थे, अनवर कादरी को दिए थे 2 लाख रुपए और साहिल को दिए 1 लाख रुपए, और कहा जितनी लड़कियां फंसाओगे, जितनी को आप इस्लाम में कन्वर्ट करोगे, उसमें आपको और ज्यादा पैसे दिए जाएंगे। और इसमें कोई डाउट की बात तो नहीं है। ऐसे लोगों को तो कांग्रेस पसंद ही करती है और ऐसे लोगों को एमपी भी बना देगी फ्यूचर के अंदर। अगर आप पावर में तो इनको मिनिस्टर बना देगी। लेकिन ये केस खुल गया। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो वहां के सीएम है मध्य प्रदेश के यादव, उन्होंने इनके ऊपर एनएसए लगा दिया है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में इसको बंद कर दिया है। इसको चलो तुम जाओ जेल के अंदर। लेकिन ये आदमी भागा हुआ है, अब पुलिस इसको ढूंढ रही है। आज ये यूपी में होता तो इसका तो एनकाउंटर करते थे। अगर योगी आदित्यनाथ की कॉन्स्टिट्यूंसी में होता है या उनकी स्टेट में होता तो इसका एनकाउंटर हो जाता। अब ये भागा हुआ है। फिर गवर्नमेंट ने एक रखा है कि जो भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा उसको 10,000 का रिवार्ड दिया जाएगा। यानी कि जो कांग्रेस का एमएलए है उसके ऊपर 10,000 का रिवार्ड रखा है कि इसकी इंफॉर्मेशन देने के ऊपर। तो ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ। खुलासा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ताकि पब्लिक को पता चले कि जो भी लोग ऐसे काम करते हैं उस पर क्या एक्शन होगा। फिर इसका बैकग्राउंड देखा गया। पहले भी उल्टे सीधे काम करता रहा था, पहले भी लव जिहाद में इन्वॉल्व था ये, और बड़े क्राइम के केस है, इसके बहुत से केसेस फाइल हैं। तो इसके ऊपर एनएसए लगा दिया। अब यहाँ पे हड़कंप मचा हुआ है और ये भागा हुआ है। साथ में कुछ और लोग भी हैं जिनके बारे में इंक्वायरी की जा रही है। कौन कौन से लोग हैं जो इसके साथ इन्वॉल्व है। और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव, उन्होंने इसके ऊपर पुलिस को बड़ा डायरेक्ट ऑर्डर दे दिए। कहा कोई भी आदमी जो गिल्टी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा और लॉ अपना कोर्स लेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो आदमी पकड़ा है, जो एमएलए है, या तो इसका एनकाउंटर हो जाएगा या ये उम्र कैद जाएगा। नॉर्मली लव जिहाद में आपको 5 या 10 साल की कैद होती है, लेकिन इस आदमी को इन्होंने उम्र कैद की सजा देनी है। और ये इस टाइप के, ताकि इस टाइप के केस ना हो, और एक आई ओपनर है पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे इंडिया के लिए। सर आपसे पूछना चाहूंगा, क्या कहना चाहेंगे लव जिहाद के ऊपर? अगेन मैंने कहा, एज ए फिल्म मेकर अपनी हम लोग आंखें खुली रखते हैं, चारों ओर देखते रहते हैं कि क्या हो रहा है सोसाइटी में। ये बड़े लेवल पे हो रहा है। ये हर स्टेट में नहीं, बंबई के हर लोकेलिटी के अंदर इन्होंने अपने ब्रांच खोल दिए हैं, जो बेसिकली मस्जिदों से ऑपरेट होते हैं। और दिस इज अ पार्ट ऑफ गजवाए हिंद।
तो इनकी प्रोमिनेंट जो लड़कियां हैं उनको उनको फंसाया जाए, और उसके अलग अलग रेट हैं बहुत ही, मतलब आपको मैं क्या बताऊं कि ब्राह्मण अगर है, मीडिया से अगर है, और अगर वो क्षत्रिय है उसके अलग रेट हैं, अगर वो सदारनी है या क्रिश्चियन है उसको आप कन्वर्ट, उसके अलग रेट हैं। तो आज की डेट में फैमिलीज ऐसी हैं जिनका फुल टाइम काम यही है कि अपने बच्चों को एनकरेज करें, और ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन, ये लव जिहाद के जो ऑफिस खुले हुए हैं वहां से अच्छी भली पैसे मिलते हैं। बता रहा हूं कि पटाने के भी पैसे अलग मिलते हैं, उसके बाद के तो होते ही है। आपको अच्छी मोटरसाइकिल के पैसे मिल जाएंगे, आपको मर्सिडीज मिल जाएगी, आपको अच्छी गाड़ियां मिल जाएगी, आपको उसको होटल में खिलाने पिलाने के लिए वो शुरू के भी पैसे मिल जाते हैं इनको। लेकिन देखिए ये गेम अब उजागर हो चुका है, और हमारी जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो वो लोग इसमें बड़ा एक्टिवली इन्वॉल्व, उनको पता है कि ये कितना फैला हुआ है और जहर की तरह, आग की तरह फैल रहा है ऑल ओवर इंडिया। तो अब जैसे वीएचपी के भी हैं, ब्रांच है, तो लेकिन वो कहते हैं कि हमारे वॉलंटियर्स हैं, हम लोग आ जाएंगे, आपको हेल्प करेंगे, बट शर्त एक ही है कि लड़की को हमारी तरफ होना चाहिए। अगर लड़की कहे कि भाई मुझे इससे प्यार हो गया, मैं तो इसके साथ रहना चाहती हूँ, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो इससे पहले कि वो फ्रिज के अंदर टुकड़े टुकड़े काट के उसको डाल दिया जाए या बालकनी से फेंक दिया जाए, अगर लड़की की आंखें खुलती हैं और उसने अगर एक वर्ड भी कह दिया कि देखो मुझे इस तरह से फंसाया है और मुझे जबरदस्ती धर्माकरण ये लोग करवाना चाह रहे हैं और मुझे परेशान कर रहे हैं, तो घंटों की बात है और हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस आके उस लड़की को बचा देंगे और लड़के को फिर जिंदगी भर के लिए अंदर कर देंगे। आज हर स्टेट में, इवन इन महाराष्ट्र ऑल्सो, these people are, these organizations are very active। तो अब डेफिनेटली बड़े लेवल पे हो रहा है, डेफिनेटली इसमें फायदा बहुत है, डेफिनेटली इसकी वजह से फैमिली की फैमिली लगी हुई है। जो फैमिली का हेड है वो एक रिंग लीडर बन के बैठा हुआ है, वो अपने सब बच्चों को भेज रहा है कि तुम जाओ। इसमें मैंने मोस्टली आप देखेंगे तो गलत रहता है, लेकिन इसमें तो मैंने जेन्युइन केस, अच्छे केस भी देखे। जो मेरे एक एक्ट्रेस मेरी फ्रेंड थी, उसने एक मुस्लिम से शादी की एंड टिल टुडे शी इज हैप्पी। तो उसको आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, धीरे से पटाया, शादी की, और किस तरह से प्रेशराइज करना शुरू करते हैं कि तेरे ऊपर एसिड फेंक देंगे, तेरे को टुकड़े टुकड़े काट के दे देंगे, तो देख उसको क्या हुआ, इसको क्या हुआ, डराना धमकाना शुरू हो जाता है। तो वो लड़कियों के लिए रिक्वेस्ट है कि भैया डरो डरो नहीं, आप एक वर्ड बोलिए, घंटों के अंदर और मिनटों के अंदर हम लोग आके वी कैन हेल्प दोज गर्ल्स हु हैव बीन ट्रैप्ड इन दिस बिग कॉन्स्पिरेसी व्हिच इज अ पार्ट ऑफ गजवाई। लेकिन देखो ये जो केस चल रहा है ना, जो लव जिहाद का, इसमें जो लड़के इंट्रोड्यूस होते हैं वो अपने आप को बताते हैं हिंदू। इस केस में भी ऐसा है, उन्होंने अपने आप को हिंदू बताया, अच्छा हिंदू बता करके लड़कियों को पटाया। फिर बेसिकली होता क्या है कि ये किसी न किसी तरीके से फुसला के उसको कुछ फिल्में दिखा के छोटी छोटी लड़कियों को टारगेट करते हैं, उनको होटल ले गए, वहां पे गए तो फिल्में बना ली। इसकी भी केस है, फिल्में बनाई गई थी ताकि ये वापस ना जा सके। और यही केस हुआ था अजमेर कांड के अंदर। फिर एक केस हुआ पिछले साल राजस्थान के अंदर। वहां पे क्या था कि कुछ लड़के थे, लड़कियां स्कूल से आती थी, स्कूल से पास करते एक मोटरसाइकिल जैसे कुछ वहां पे दुकानें थी जहाँ पे स्कूटर मोटरसाइकिल रिपेयर होते थे, वहां से पास करती थी। तो वहां पे कुछ लड़कों ने उनके साथ बिचौली खेलनी शुरू कर दी और उनके पास अच्छी अच्छी मोटरसाइकिलें भी थी, वो घूमते थे, लड़कियों को लगा अच्छी फैमिली के होंगे। उन्होंने लड़कियों से बातचीत की, दोस्ती की और उनको लेके घर के अंदर या इनसे कहा जी आप फलाने रेस्टोरेंट के अंदर मिल रहे, वहां पे मिले तो उनसे बातचीत सारी रिकॉर्ड कर ली और उसके बाद कहा जी आप आइए, और अपने आप को बताया हिंदू, मुस्लिम ने बताया। तो लड़कियों को लगा ठीक है, स्कूल की लड़कियां थी। उसके बाद वहां पता चला लोगों को तो इनकी वीडियो सामने आ गई कि तो वीडियो बना रहे थे उनको। फिर 2-4 लड़कियों को पकड़ा, उसके बाद अपनी सहेलियों को ले आओ। जब ऐसे लोगों को हो जाता है तो लड़कियां ब्लैकमेल हो जाती हैं, अपनी फ्रेंड्स को ले आई, तो वहां पे 10-11 लड़कियां इन्होंने पटा ली आपस के अंदर और उनके साथ ये एंजॉय भी करने लग गए और साथ में इनको पैसे मिलते थे। और जब इनसे पकड़ा गया, पूछताछ की, तो लोगों ने इनसे पूछा, जब पुलिस ने पूछा तो पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया
और जब ये थाने लेके गए कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट में वकीलों ने इनको पीटा, और मार तो पड़ेगी इनको, लेकिन साथ में सारी बात डिस्क्लोज हुई कि इनको तो पैसे दिया जाते थे कि आप लड़की, जैसे आपने कहा कि आप इस लड़की को फंसाओगे तो ब्राह्मण को फंसाओगे तो 2 लाख, फलाने को फंसाओगे तो 1 लाख, वहां तो 1 लाख, जैसे भी है, मतलब पैसा 15-20 लाख सर, दैट इज द काइंड ऑफ मनी इन दिस गेम। आज इन्होंने बहुत सारे मुस्लिम लड़के हैं जिन्होंने फुल टाइम जॉब बना लिया ये अल्लाह अपना, और उसके बाद भी शादी के बाद भी पैसे मिलते हैं उनको जाके, समझे भाई। अब इसमें क्या है कि आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आराम से पैसे मिलते हैं, तो इसलिए काम करते हैं, फिर इनको एंजॉय करते हैं उसके ऊपर आकर के। फिर देखिए, मैं आपको बताऊं कि एक यहाँ पे चीफ मिनिस्टर था पीओके का, मैं लंदन में पोस्टेड था, तो उससे किसी से बात हुई हमारे कि भाई वो हमसे मिलना चाहिए, क्योंकि वो मिलने की बात होगी, हमारे को बताएगा तो इन्फॉर्मेशन देगा। उसने कहा जी मुझे तो लड़की चाहिए, मुझे तो हिंदू लड़की चाहिए। तो मेरे बॉस ने बात की, तो मेरे बॉस कहता है तो हम बैठे थे, पूरी टीम बैठी थी, तो बात हुई, मेरा बॉस कहता है भाई इसको कह दो कि भाई ये काम हम नहीं करते, तुम्हें पैसे दे देंगे, 10 लाख ले लो, 20 लाख ले लो, तुम्हें रेगुलर पैसे देते रहेंगे, लेकिन ये काम करने जाओ बाजार में जो करना है। कहते हैं हम ये काम करेंगे तो हमारी इंसल्ट होती है, हमारे तो लड़कियां खुद जवान लड़कियां, तो क्यों ये काम करेंगे, तो हम इस चीज में इन्वॉल्व नहीं होते, हमारी रेपुटेशन खराब होती है। मतलब आप देखिए, ये काम सीआईए पूरे तरीके से करती है, केजीबी करती है, ये काम आपकी पाकिस्तान की आईएसआई करती है खुलेआम। ज्यादातर एजेंसी ये काम को अवॉइड करती है। इजराइल करता है, लेकिन इजराइल इस टाइप का काम नहीं करता। इजराइल लड़कियों को ट्रैप करके, अब लड़कियों को मतलब पकड़ता है, उनको काम देता है कि आप जाओ उनसे मिलो, विलिंग लड़कियां, नहीं हनी ट्रैप नहीं होता, वो लड़कियों को बेसिकली पूरी ट्रेनिंग करके देता है कि आप घुसो, और वो नेशन के लिए काम करती है। लेकिन ये जो लोग हैं ये दूसरे टाइप से ट्रैप करते हैं, ब्लैकमेल का काम करते हैं। जैसे आपने देखा अभी इजराइल के अंदर जो, ईरान के अंदर जो लड़की भेजी थी इन्होंने, उसने फ्रेंच लड़की थी, उसको पूरा सिखाया, पूरी ट्रेनिंग दी, ट्रेनिंग देकर वहां पे इंडक्ट किया। और देखिए इंडक्ट करने के तरीके होते हैं, एजेंसीज को पता है कहाँ पे किसको इंडक्ट करना है, क्योंकि हमारे सोर्सेज होते हैं। हम भी ये काम किया करते थे, अपने लोग भेजते थे अपने दुश्मन कंट्रियों के अंदर। तो ये तो है, लेकिन ये जो लव जिहाद है, ये देश को अंदर से खोखला करने का काम है। गजवा हिंद को ले लो, क्या हमारी जो मेजोरिटी है उसको खत्म करना, और इसके अंदर कांग्रेस सबसे आगे है। आप देखिए ना, जब यहाँ पे पंजाब की बात कर दीजिएगा, जब इलेक्शन होने थे, इलेक्शन से पहले बोगा के अंदर एक प्रोग्राम अरेंज किया गया, वहां पे जो कन्वर्शन का काम था, यानी कि हिंदू और सिखों को क्रिश्चियन के अंदर कन्वर्ट करना। और इवन वहां पे आपका ये जो सिद्धू, इसको भी जाना था, साथ में सोनू सूद, वो भी वहां जा रहा था। और सोनू सूद बेसिकली देखा जाए तो बोगा को बिलोंग करता है, और उसकी सिस्टर ने वहां पे इलेक्शन लड़ना था। और सोनू सूद के फादर की बात करूं या पूरी फैमिली की बात करूं, तो सारे के सारे आरएसएस को बिलोंग करते हैं। इसके फादर वो कट्टर हिंदू थे, डेथ हो गई थी उनके अचानक, मैं क्योंकि इनसे मिला हूं सबसे, तो हमारे रिश्ते में रखते हैं, तो बोगा भी जाऊं मैं। सोनू सूद जब छोटा था तब उससे मिला करते थे कई बार, तो शायद तब फिर शादी में पीछे मिला था कि शादी के अंदर। तो ये पैसे के लिए काम कर रहे हैं, यानी कि सोनू सूद को था कि मेरे सिस्टर को यहाँ पे इलेक्शन हो जाएगा, लेकिन उसकी बहन वहां पे इलेक्शन हार गई, क्योंकि फैमिली के लोगों ने इसको सपोर्ट नहीं किया कि आप तो क्रिश्चियनिटी काम कर रहे हो। लेकिन आज कांग्रेस इसी काम में लगी है। जैसे मैंने अजमेर की बात की, अजमेर का तो बहुत बड़ा स्कैंडल था, कन्वर्शन का काम चल रहा था। वो तो बहुत बड़ा वो था, बड़े लेवल पे किया गया था, एंड डेफिनेटली रिलीजियस लीडर्स वर इन्वॉल्व्ड। सर मैं एक ही बात कहूंगा कि देखिए, कभी कभी जेन्युइन केस होता है, चलो एक लड़का मिला, लड़की को मिले, उनका प्यार हो गया, एंड मे बी द बॉय इज जेन्युइन, और लड़की ने प्यार किया, और अगर आप ठीक तरह से रह रहे हैं तो कोई बुरा, इंटरकास्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसी चीज को अगर मिसयूज किया जा रहा है, फंसाया जा रहा है ऑर्गेनाइज वे से, लड़की को फंसा के उसको जबरदस्ती, हाँ, और झूठ बोल के अपनी आइडेंटिटी नहीं बता के, और उसको सच्ची बात नहीं बता के अगर आपने किया, तो आप छूट नहीं सकते। आज की डेट में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हो गई हैं, उनको अगर भनक भी मिल गई तो आपको एनकाउंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, दे विल टेक केयर ऑफ दैट पर्सन, यू नो। वो आज रेडी है। एक आप इसी के ऊपर आपको मैं एक और छोटी सी बात बता दूं। सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के एमपी हैं, अपनी लड़की सुहासिनी, इसकी शादी किससे की है? शादी की है एक मुस्लिम के साथ, जो कांग्रेस के टाइम में फॉरेन सेक्रेटरी हुआ करते थे, उनके साथ शादी की। ठीक है, सुहासिनी हैदर उसका नाम हो गया। लेकिन जो आपके मतलब ये बीजेपी के एमपी हैं, ये अपने आप को कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा हिंदू हूँ, बड़ा नेशनलिस्ट हूँ।
इनकी लड़की जर्नलिस्ट है, हमेशा एंटी इंडिया एजेंडा चलता है उसका। स्वामी की जो लड़की है उसका एंटी इंडिया एजेंडा है। मुस्लिम कन्वर्ट हो गई क्योंकि सुहासिनी हैदर है उसका नाम इस टाइम पे। तो ये कन्वर्ट तो और ज्यादा वो कट्टर एंटी हो जाते हैं। हाँ, जितने भी कन्वर्ट ये बांग्लादेश में गई, मोहम्मद यूनुस से मिली। मतलब आप देखिए कि आपका इनका फादर जो है वो कांग्रेस का है, बीजेपी का है, और वैसे भी नकली हिंदू है। तो स्वामी की मैं बात करूं तो स्वामी कभी अंदर से उसने हिंदुइज्म को सपोर्ट नहीं किया, सिर्फ सामने लेक्चर देता है। वहां पे जाके मोहम्मद यूनुस से मिली, क्या जरूरत है मिलने की? एक मैसेज देना, मोहम्मद यूनुस को स्ट्रेंथन करना। और बड़ी सी बातें स्वामी जी की, मतलब बातें तो बड़ी बड़ी हिंदुइज्म की करते हैं, लेकिन किसी तरीके से इन्होंने हिंदुओं को सपोर्ट नहीं किया। सिर्फ डिस्कशन के अंदर कुछ कह दिया, सोनिया गांधी को गाली दे दी, वो सॉफ्ट टारगेट करते हैं सोनिया गांधी को। आपस में दोनों का ऐसा है। सूद साहब एंड में मैं यही कहना चाहूंगा, हिंदुस्तान में जितने भी मुस्लिम हैं, पाकिस्तान में भी जितने मुस्लिम हैं, दे आर ऑल कन्वर्ट्स फ्रॉम हिंदुइज्म। और जो कन्वर्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा कट्टर एंटी हो जाते हैं। तो वो लोग अपने एजेंडा के हिसाब से चल रहे हैं जाके। एंड डेफिनेटली लव जिहाद इज अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड गेम, इट्स अ वेरी सिनिस्टर गेम, इट्स अ वेरी क्रिमिनल इंटेंशंस हैं इसके अंदर। तो अगर किसी को खबर मिलती है, शेयर विथ अस एंड वी आर रेडी टू हेल्प यू ऑन एक्सपोजिंग सच क्रिमिनल्स एंड गेटिंग द लाइफ ऑफ दोज इनोसेंट गर्ल्स, स्टूपिड गर्ल्स, मैं इनोसेंट भी बोलूंगा, स्टूपिड ऑल्सो, from destroying their own life and the reputation of their family and their own reputation. Anyway, I think एक और फाइनल वर्ड कहूंगा कि लोगों को चाहिए केरला फाइल्स देखिए। केरला फाइल्स में कैसे डिस्क्लोज किया हो कि कैसे फंसाया जाता है हिंदू लड़कियों को। बिल्कुल, वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे दे डू इट। यस, आई थिंक दिस इज वेयर द मीडिया इज प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और आज का सोशल मीडिया में ये गलत नियत और गलत हरकतें को छुपाना आसान नहीं है, एंड इट इज नॉट इम्पॉसिबल। तो आज वो हो रहा है, लोगों की आंखें खुल रही हैं, एंड हम लोग चाहते हैं कि भैया आप सुखी रहो, हर परिवार सुखी रहे, और एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी चाहिए, चीटिंग नहीं होनी चाहिए। सो एनीवे, आई थिंक पीपल शुड लाइक अवर चैनल और शेयर करिए, और कुछ कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में भी लिखिए, and promote our channel so that we can come up with more and more interesting topics in interesting formats we can do. So anyway sir, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद सर।